ये लड़का 15 साल पहले बड़ा आदमी बनने का सपना लिए मुंबई चला जाता है, लेकिन इसकी फटीचर हालत देखकर इसके रिश्तेदार इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं इसके वापसी से क्या खुश होने की जरूरत है, इसके कपड़े तो देखो, मजदूर है, मजदूर भिखारी से कम नहीं है। ये रिश्तेदार इस गरीब परिवार को ओबराय ग्रुप का ऑफर देते हैं, जिसमें उन्हें ये घर खाली करने पर 25 लाख रुपए मिलेंगे और अगर वो ये ऑफर ठुकरा देंगे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। अगर इन लोगों ने साइन नहीं की ना तो गंदी नाली के गटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी इन लोगों की। रिश्तेदार का बेटा इस लड़के को नौकरी देने के लिए भी हाँ बोल देता है, लेकिन इस शर्त पर कि ये लड़का उसके आगे घुटने टेक कर भीख मांगे। बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता? मेरा बेटा चाहता है कि तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर नौकरी की भीख मांगे। अरे अज्जू, इतना क्या सोच रहे हो? अरे घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज्यादा आसान रास्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? मैं तेरे आगे घुटने टेक, इस लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ अज्जू। अगर हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेकता या नाक रगड़ता। समझ रहा है? मेरा संजू तुझे घर बैठे नौकरी दिला रहा है, उसमें भी तेरी इतनी अकड़ है। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कुबेर का खजाना छुपा है क्या? जरा आंख उठाकर देख, इस घर को कबाड़ खाना लगता है, झोपड़पट्टी से कम नहीं लगता ये घर। भाभी जी क्या बकवास कर रही हैं आप? बस करो अब ये सब बातें, बस करो, भगवान के लिए बंद करो। कितने समय के बाद मेरे बेटे की घर वापसी हुई है, ऐसी बातें करके उसका दिल मत दुखाओ। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं। प्रमोद भाई आप भी आइए। आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन, खुशी का दिन, माय फुट। अरे अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएं। तुम लोग साइन करो और हमें जाने दो यहाँ से। अभी आप आओ, हम केक काटते हैं। आओ बैठो और तुम्हारे साथ बैठ के ये गंदगी खाओ। छी 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 छी। संजू बेटा तू तो कुछ खा ले। मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा के लाई उसे। और तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा? तू समझता क्या है अपने आप को? तब से देखे जा रही हूँ, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है। हम अपनापन दिखा रहे हैं और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तुम्हारी बेइज्जती? मैं अब तक ना तुम सब से बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी के अभी तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या किया? क्या किया तूने? क्या तूने? मैं अभी भी तुम तीनों से बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मेरी टिया आ गई ना तो फिर तुम लोग को बचा नहीं पाए और फिर मेरे सामने अगर नाक भी रगड़ोगे ना तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। कौन आएगा? क्या हुआ? बाबा निकल जाओ, निकल जाओ तुम लोग। बाबा निकल जाओ यहाँ से। बरसों बाद हमारा परिवार एक हुआ है, तुम लोग एक घटिया बातें किए जा रहे हो यहाँ पर। संजय माफी मांग मेरे बाबा से। मैं माफी मांगू? हाँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? ओबराय ग्रुप्स का सीनियर मैनेजर हूँ मैं। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाए यहाँ से। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। उठा के सड़क पे नहीं फेंकवा दिया ना तो मेरा नाम जस सिंह नहीं। हेलो बेबी, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अब हमें प्लान बी पर आना ही पड़ेगा और इनके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाए हैं। जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मेरी सारी चर्बी नहीं उतरवा दी ना। तू देख, मैं चाहता नहीं था मुझे ऐसे करना पड़े। सोच रहा था कि बस प्यार से तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और ये काम हो जाए। अब मिस्टर शिंदे को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। शिंदे, विनोद शिंदे, तो ये काम करना सिखाया उसने तुम लोगों को? तू है कौन? औकात क्या है तेरी? तुम मिस्टर शिंदे का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? उसका नाम ही नहीं ले सकता, उसको यहाँ बुला भी सकता हूँ, समझे?
हेलो विनोद। यस सर। तुम जहां पे हो 2 मिनट में यहां पहुंचो, अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। गार्ड्स चलो मेरे साथ। थैंक गॉड टिया, फाइनली तुम आ गई। इन बुड्ढे बुढ़िया और इसके लड़कियों को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि डेमोलेशंस के पेपर्स पर ये साइन कर दें। ना सिर्फ इन लोगों ने मना किया, बल्कि इस लड़के ने मुझ पर हाथ भी उठाया। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजय पर हाथ उठाने की? मीटिंग बैठानी पड़ेगी अभी से मारने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? ये नासिक है और यहाँ की जमीन पर खड़े होकर तुमने ओबराय ग्रुप के लोगों को छूने की गलती की है। यू आर फिनिश्ड। खड़े क्या हो? पकड़ो इसे और ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये सच में इतना बहादुर है जितना दिख रहा है। वहीं रुक जाओ। तुम विनोद के एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी हो। लोगों को डराने या धमकाने का राइट नहीं है तुम्हारे पास, समझी? और ये सब सिखाया तुम्हें विनोद ने? ओह, तो इस मजदूर को मिस्टर शिंदे का नाम भी पता है। कितनी अफसोस की बात है, तुम जैसे लोग भी मिस्टर शिंदे को जानते हो। बकवास बंद करो अपनी। और तुम लोगों के पैर में मेहंदी लगी है क्या? ले चलो इसे। छोड़ दो मेरे अज्जू को, छोड़ो मेरे अज्जू को। माँ आप रुकिए। तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर सकती हो? बहुत भारी गलती कर रही हो तुम मैडम। यहाँ ये सब तमाशा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब जो सजा तुम्हें मिलने वाली है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों लोग मुझसे माफी मांगोगे, समझे? इतनी अकड़? सामने मौत खड़ी है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। ले चलो इसे। माँ, बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अभी भी वापस आने का सपना देख रहे हो? दिमाग सच में खराब हो गया तुम्हें। संजय, ले चलो इसे, गोडाउन में अच्छे से इसकी सेवा करो। छोड़ दो मेरे बेटे को। अज्जू, छोड़ दो। रघु, छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो। अज्जू, रघु, अज्जू। साइन कर देना था ना। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम मौत से भी बदतर है। अब तुम बुड्ढे बुढ़िया देखो आगे क्या होता है। पापा चलो। मेरे बेटे को छोड़ दो। समझाया था ना, साइन कर दो, मगर नहीं माने। अब भुगतो। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? शिंदे साहब, आपकी सेक्रेटरी यहाँ आई थी और हमारे बेटे अज्जू को जबरदस्ती उठा के ले गई। और आप पूछते क्या हुआ? आपका बेटा? कहीं आप उस लड़के की तो बात नहीं कर रहे जो 24-25 साल का, जिसने मजदूर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जो मुझसे हाइट में ऊंचा था? हाँ, हम अपने बेटे अज्जू की बात कर रहे हैं, वही है। शिट। गार्ड्स जल्दी चलो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है।